अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इन केस अगर आप अपने एनिमल को कोई भी फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको या डायरिया लग जाए या वोमिटिंग हो जाए तो इसकी क्या वजूहत होती हैं। आप अपने एनिमल को कौन सा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं इस कंडीशन में, उसके सेंसिटिव स्टोमक के लिए उसको क्या क्या फीडिंग मैनेजमेंट रख सकते हैं, मैं आज आपको डिटेल से डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने एनिमल को कोई भी फूड प्रोवाइड करें, या वो तो ड्राई फूड हो सकता है या फिर होममेड फूड हो सकता है, तो उसकी क्या रीज़न होती है कि वो डायरिया या वोमिटिंग कर दे। उसमें होगा कि या तो आपका एनिमल एलर्जिक है प्रोटीन से, या उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो कम है, या फिर फैट कंटेंट ज़्यादा है, या फिर आपके एनिमल को पैंक्रियाटाइटिस है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है स्टोमक के अंदर वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आपका एनिमल ऐसा बिहेव करता है, ऐसा उसको प्रॉब्लम है। अगर आपके पास मोर देन वन पेट है, हो सकता है कि आपका एक एनिमल उस चीज़ को डाइजेस्ट कर ले, दूसरा ना करें, तो ये आपके एनिमल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपका एनिमल किसी भी फूड से एलर्जिक है, वो या तो प्रोटीन हो सकती है, या फाइबर हो सकता है, या फैट हो सकता है, तब भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। आप अपने एनिमल के सेंसिटिव स्टोमक को कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने वेट के पास जाएं, उनसे देखें कि उनसे पूछें कि इसको क्या प्रॉब्लम है। आपका वेट आपको प्रॉब्लम बताएगा कि ये किस रीज़न की वजह से होता है। आपको ये तो पता चल गया कि क्या इशू है, किस रीज़न की वजह से है। सेकेंड है कि आपने इसकी फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसको ब्लेंड डाइट देनी है। ब्लेंड डाइट मीन्स के आप उसको यखनी बॉयल करके दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, राइस बॉयल करके दे सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाइट है। एक थंब रूल आप समझ लें कि अगर आपका एनिमल किसी भी डिजीज़ कंडीशन में है, या उसे डायरिया लगा या वोमिटिंग है, तो आप ये रेसिपी दे सकते हैं। लाइक चिकन की यखनी प्लस राइस बॉयल और योगर्ट भी आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एनिमल को प्रोबायोटिक्स दें। प्रोबायोटिक्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे इजीली। प्रोबायोटिक्स मीन्स के कुछ ऐसे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो उसके स्टोमक में मौजूद होते हैं, जिससे उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ताकि आपका एनिमल ईजिली हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सके, उसको हज़म कर सके। इसके अलावा डाइट प्लान ऐसा करना है कि जिसमें आपका एनिमल का जो प्रोटीन लेवल है वो ऐसा देना है कि जिससे वो एलर्जिक ना हो। एक मैंने वीडियो बनाई थी लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपने प्रोटीन प्रोवाइड करनी है जिससे आपका एनिमल किसी चीज़ से एलर्जिक ना हो। अगर आपको नहीं पता लिमिटेड इंग्रेडिएंट क्या है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड है कि आपने फाइबर कंटेंट ज़्यादा देने हैं, फैट कंटेंट कम देने हैं। फाइबर बेसिकली डाइजेस्टिबिलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फाइबर ज़्यादा देना चाह रहे हैं तो पंपकिन के अंदर जो फाइबर है उसकी तादाद ज़्यादा होती है। और आप अपने एनिमल को प्रोबायोटिक्स भी दें, और अपने एनिमल को वो फूड प्रोवाइड कीजिएगा जो एफको से रजिस्टर्ड हो। एफको बेसिकली अमेरिकन एसोसिएशन है, वो फूड की लेबलिंग भी करती है, फूड के जो न्यूट्रिशनल नीड है उनको देखती है कि आपके एनिमल का जो फूड है वो किस हिसाब से बना हुआ है, ताकि आपका एनिमल उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा जो एक और मेथड है वो है ट्राई एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली ट्राई एलिमिनेशन मेथड उसको कहते हैं, अगर आपको कोई भी फूड रास नहीं आ रहा, अगर आप कोई भी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक अगर आप ऐसा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली आपके एनिमल को प्रॉब्लम कर रहा है, या वोमिटिंग या डायरिया कर रहा है, तो उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके बाद उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। अपने एनिमल को ग्रेजुअल फूड चेंज करवाएं। अगर आप एलिमिनेट कर ही रहे हैं पुराने फूड को, तो आपने नए फूड को ग्रेजुअल चेंज करना है। ये नहीं है कि आप नया फूड लेकर आते हैं फ़ौरन दे दें, तो हो सकता है कि उससे सीवियर किस्म का डायरिया या वोमिटिंग भी हो सकती है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, पेशेंस रखें। ईज़िली आपके एनिमल का जो फूड है वो भी चेंज हो जाएगा, और आपका एनिमल ईज़िली डाइजेस्टिबिलिटी की तरफ भी आ जाएगा और पैलेटेबिलिटी की तरफ भी आ जाएगा, और आपका एनिमल बिल्कुल उसका जो स्टोमक है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिशनल जो फूड है, यानी आपने एनिमल को ग्रेजुअल चेंज कैसे करवानी है, 7 to 10 डेज़ के अंदर आपने ग्रेजुअल चेंज करवानी है। नए फूड को
10% इंक्रीज करना है, पुराने फूड को 10% डिक्रीज करना है। इससे ये होगा कि आपके जो नया फूड है वो शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिसमें आपने ज़्यादा ध्यान देना है। वो ये है कि आपने सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोबायोटिक्स का ध्यान रखना है कि आपके एनिमल को ये चीज़ें एक नॉर्मल अंदाज में मिलते रहें और बिल्कुल बैलेंस डाइट में मिलते रहें, ताकि आपके एनिमल के स्टोमक को और इसके इंटेस्टाइन को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।